हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूम कैंडल्स, ये जो आप देख रहे हो, वॉल्यूम इंडिकेटर, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स, ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। ये तीनों वॉल्यूम कैंडल्स, वॉल्यूम और वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप बाजार में यानी शेयर बाजार में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की तरह मार्केट में एंट्री और टारगेट लेके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल करके, हम शुरू करेंगे यहाँ से इस बेसिक चार्ट से जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बेसिक आपका वॉल्यूम टूल से जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम कैंडल के बारे में, और फिर एंड करेंगे वीडियो में लास्ट में आपका यहाँ पे वॉल्यूम डेल्टा कैंडल के बारे में, कैसे आप इन तीनों का इस्तेमाल करके मार्केट में जो आपका पर ट्रेड जो कैंडल बनता है उसका बाय और सेल का जो प्रेशर होता है बाजार में, कि कितने बायर्स बाय कर रहे हैं एक कैंडल के अंदर, कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं कैंडल के अंदर, उसका सही बिल्कुल प्रमाणित यहाँ पे डेटा बिल्कुल रियल टाइम में आपको कैंडल पे बन के दिख जाता है, जिसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि बाजार में सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है या बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, बाजार यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट आपको सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी भाई इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। तो हम वॉल्यूम कैंडल के बारे में बात करें, इस वॉल्यूम टूल्स के बारे में बात करें, कैसे आप इसका सही तरीके से प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को पहचान के सही जगह टारगेट और एंट्री लगा सको। उससे पहले हम दो चीजों को जानेंगे। पहला क्या है, इसको समझने के लिए कि वॉल्यूम टूल्स काम कैसे करता है, यानी वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे काम करता है, वॉल्यूम कैंडल कैसे काम करता है, उसको जानने के लिए हमें दो चीजों को पहले समझना जरूरी है। पहला क्या है, यहां पर मैंने एक ग्राफ बना रखा है जहां पे ट्रेडर्स किंगडम मैंने नाम दे रखा है। ट्रेडर्स किंगडम क्या होता है, ये जो हमारा ओवरऑल जो चार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेडर्स किंगडम। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। उसके बाद इसमें जब आओगे तो यहाँ पे मैंने तीन लेबल डिफाइन करके रखा है। लॉयन है, इसको मैंने बना रखा है FII-DI। दूसरे नंबर पे आपका बैंक्स एंड हेज फंड्स, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपका प्रॉफिटेबल रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, हाईनेक के रूप में। और आपके चौथे नंबर पे आपका चार जो होता है, मतलब 1 2 3 4, और चौथे में है आपका रेस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स, जो हमारे आप ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बाजार में बार बार लॉस और हानि के बीच में जूझते रहते हैं। ठीक है ना। तो FII-DI ये आपके लॉयन, दूसरा आपका शेर बाघ, तीसरा आपका हाइना, चौथा आपका हिरण। ठीक है ना। तो ये लेवल आपको याद रखना है। बाजार शेयर बाजार में आपको ट्रेड करते वक्त इनका इंप्रेशन बहुत काम आने वाला है कि FII क्यों लॉयन है, ये आपका बैंक्स एंड हेज फंड्स क्यों टाइगर ग्रुप में काम करते हैं, हाइना क्यों प्रॉफिटेबल रिटेल ट्रेडर्स में काम करता है, अगर आपको लॉयन, टाइगर, हाइना और इस हिरण का नेचर पता है तो। ठीक है। तो इसके बाद आपको समझना होता है यहाँ पे इफोर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट्स। इसका मतलब होता है, कई बार आप देखोगे, यहाँ पे चार्ट लेके चलता हूं मैं, यहाँ पे चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जैसे लगातार यहाँ पे बाजार ऊपर प्रोग्रेस किया है, मार्केट यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम बुलिश पे है। ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, आपका लाइव चार्ट है। तो यहाँ पे आपका एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट बुलिश है। ठीक है। यहाँ बुलिश होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है ना, ये कितना बड़ा वॉल्यूम बना हुआ है। इतना बड़ा वॉल्यूम बार बनने के बाद यहाँ पे जो कैंडल का साइज देखोगे आप, ये देख रहे हो, ये साइज कितना छोटा साइज है, और ऊपर यहाँ पे इसने विक, नीचे विक छोड़ रखा है, बीच में बॉडी है, बेसिकली ये डोजी कैंडल बना रखा है। तो ये हमने यहाँ पे डिजाइन कर रखा हुआ है कि इफोर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई बायर या सेलर, मतलब बाय करने वाले, खरीदार करने वाले, और सेलर बेचने वाले, जब बाजार को चढ़ाने या गिराने का प्रयास करते हैं तो उनका जो इफोर्ट होता है वो हमेशा रिजल्ट के रूप में दिखना चाहिए। अब यहाँ पे एक नंबर पर देखोगे कि इस बंदे ने पूरे पैर को रस्सी से बांध रखा है और खींच रहा है, तो क्या ये अकेले इस पैर को गिरा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक बंदा है, यहाँ पे पैर गिर रहा है लेकिन रस्सी से बांध के इसको खींच के खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, क्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक बंदा इस गिरते हुए पैर को नीचे की तरफ खींच के गिरा रहा है, तो क्या ये सफल होएगा? बिल्कुल होएगा।
ठीक है ना। तो इस लॉजिक को समझना है कि इफोर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट क्यों काम आता है, क्यों, कैसे करते हैं इसको डिफाइन। सपोज मान लो बाजार में यहाँ पे मार्केट सपोज मान लो कि 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 10 रुपए पे मान लो कोई कंपनी है XYZ, उसका शेयर 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बाजार में कुछ बायर्स आते हैं, कुछ यानी कि 100 बायर आते हैं और वो अग्री करते हैं कि बाजार को हम 1 रुपये बढ़ा के यानी 11 रुपये पे हम इसको खरीदारी करेंगे। तो अगर करंट प्राइस 10 रुपये है और 100 लोगों ने 11 रुपये के हिसाब से 100 शेयर खरीदा, तो बाजार भाव कितना चला गया, बाजार भाव चला गया 11 और शेयर कितना बिका 100, ठीक है। अब इसके बाद अगला सिनेरियो होता है, यहां पे 1000 लोग आते हैं, ठीक है। 1000 लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, हम भी 1 रुपया बाजार भाव बढ़ा के, जो 10 रुपया है इस पे 1 रुपये बढ़ा के हम 1000 शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो बाजार भाव कितना बढ़ा, मार्केट में चाहे 100 लोगों ने खरीदा 11 रुपये पे, तब भी 11 रुपये का बाजार रहा, और 1000 लोगों ने खरीदा आपका 1 रुपये बढ़ा के, तब भी बाजार 11 रुपये रहा। तो आपका प्राइस एक्शन तो 11 ही हुआ 1 रुपये बढ़ने के बाद, लेकिन वॉल्यूम में फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि जब अगर 100 लोग खरीदारी करेंगे तो वॉल्यूम मान लीजिए इतना बड़ा है, लेकिन जैसे 1000 लोग खरीदारी करेंगे तो वॉल्यूम आपका यहां तक बूस्ट कर जाएगा। क्लियर है आपका? तो आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि बाजार में वॉल्यूम और प्राइस का क्या फर्क होता है। कई बार आप देखोगे कि आपको मात्र 10 आपके ऐसे बायर आएंगे, वो बोलेंगे ठीक है भाई, ये हम 11 पन्ना खरीद के हम इसको 20 रुपए पे खरीदेंगे, ठीक है। और यहां पे आपको सपोज मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, वो बोलेंगे ठीक है भैया, हम इसको 10 रुपए पे ना खरीद के हम इसको 9 रुपए पे खरीदेंगे। तो किसका पलड़ा भारी होएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके ये 10 जो बाजार में मात्र बैठे पड़े हैं, जो 20 रुपए पे खरीदारी करने को तैयार है, बाजार भाव 10 का है लेकिन 20 पे कर देंगे 10 रुपए बढ़ा के, तो आखिर जब ये 10 रुपए बढ़ा के खरीदारी कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ इनका अपना लॉजिक होगा, टेक्निकल न्यूज बेस्ड, इनको इंटरनल न्यूज पता होगा। तो ये 10 लोग कौन होते हैं? ये 10 लोग होते हैं आपके, ये जो हमने दिखाया आपको यहाँ पे इस चार्ट पे, FII, DII, बैंक्स एंड हेज फंड्स, ठीक है ना। अब बाकी जो 1 लाख लोग जो 1 रुपए लेके बैठे पर हैं कि भैया 1 लाख खरीदारी करेंगे हम, वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं आपके हमारे इस प्रॉफिटेबल रिटेल ट्रेडर्स की कम्युनिटी और रेस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स की कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ये सारे मिला के खरीदारी करेंगे, तो इसके जेब में अगर ये 10 रुपए बढ़ा के खरीदारी करना चाहता है, एग्जाम्पल ग्रुप में लीजिए इसको, तो आखिर इसके पास कुछ ना कुछ न्यूज होगा, ठीक है। और इसके पास रोकड़ा यानी माल पड़ा होगा। और क्यों पड़ा होगा? क्योंकि बाजार का इसका सही अनुमान, सही दिशा इन लोगों को, यानी यहां पे FII, DII, बैंक्स एंड हेज फंड्स, जो बाजार को ऊपर चढ़ाने या गिराने का जज्बा रखते हैं, ताकत रखते हैं। हमारे आपके ऐसे लोग बाजार को ना गिरा सकते हैं ना उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो बाजार बेसिकली जो ट्रेंड करता है, ट्रेड करता है, वो इन्हीं 2-3 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, FII, DII, बैंक्स एंड हेज फंड्स। बाकी ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि बीच में बाजार जब चल रहा होता है तो उसके बीच में पैसा चुराने का प्रयास करते हैं, यानी कि छोटे छोटे अंतराल में या तो स्विंग, स्कैल्पिंग या पोजिशनल ट्रेड लेके बाजार के ट्रेंड के हिसाब से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है आपका? अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे। टेक्निकल पॉइंट्स पे क्या है कि टेक्निकल पॉइंट्स पे आपको यहां पे, अगर पहले नंबर पे लेके चलूं मैं, तो यहां पे देखोगे कि यहां पे चार्ट के सेक्शन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, यहां पे क्लिक करूं मैं, तो यहां पे जो हम कैंडल्स इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ये वाला कैंडल है, ठीक है ना। और यहां पे ये वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको। ये वॉल्यूम कहां पे मिलेगा? यहां पे इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे आप ट्रेडिंग व्यू में, तो आप टाइप करोगे वॉल्यूम, तो यहां पे आपको वॉल्यूम नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मेन लॉजिक क्या है कि ये वॉल्यूम काम कैसे करता है। बेसिकली कई बार जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई आखिर जब बार ये घटता है बढ़ता है, यानी कि आपका ये, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, यहां पे देखोगे आप कि जब मार्केट यहां से ऊपर उठा हुआ है, यहां पे देखो मार्केट यहां से यहां ऊपर उठा हुआ है, तो भी यहां पे हमारा बड़ा बड़ा ग्रीन बार बना हुआ है। लेकिन जब मार्केट यहां से ऊपर से नीचे गिरा है तब भी यहां पे बड़ा बड़ा रेड बार बना हुआ है।
और इसी बड़े हुए बार से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हम ट्रेड कैसे करें। तो बेसिकली वॉल्यूम करता क्या है, तो ये जो लॉजिक हम बात करने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं, वो स्ट्रेटजी हमारा आपका नॉर्मल चार्ट, यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल्स और इस पे तीनों पे काम करने वाला है। तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा उस सबका कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस थोड़ा सा आपको टूल में फर्क होएगा, सिर्फ इस टूल में फर्क होगा और इस टूल में फर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक आपका स्टैंडर्ड चार्ट पता चल गया, आपका कैंडल पता चल गया, स्टैंडर्ड आपका वॉल्यूम पता लग गया यहाँ पे, और सेम यहाँ पे अगर वॉल्यूम और सेम आपका यहाँ पे कैंडल, इसमें आपका थिक दिख रहा है। ये थिक क्यों दिख रहा है? यहाँ पे थिक इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे आप जाओगे इंडिकेटर के सेक्शन में, चार्ट के सेक्शन में, तो यहाँ पे जैसे मैं ब्राउज करूंगा तो नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे चौथे नंबर लिखा हुआ है ट्रेडिंग में वॉल्यूम कैंडल्स। ये वाला वॉल्यूम कैंडल्स है। अगर देखो इसको रेगुलर कैंडल में कन्वर्ट करूं मैं तो देखो कितना पतला हो गया, और यहाँ पे इसके पतला होने के साथ साथ, बिल्कुल देसी भाषा में बात करो ताकि सबको समझ में आए, बिल्कुल यहाँ पे थिन होने के साथ, पतला होने के साथ यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी पतला हो गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इस वॉल्यूम कैंडल पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो कैंडल का थिकनेस है वो मोटा हो गया, यानी बढ़ गया। और बाकी कैंडल के वॉल्यूम के हिसाब से आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे मैं जूम कर रहा हूं तो जिस हिसाब से आपका इन कैंडल की थिकनेस बढ़ रही थी उसी हिसाब से आपका नीचे जो आपका ये वॉल्यूम दिख रहा है ना, इस वॉल्यूम का भी थिकनेस घट और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं जूम कर रहा हूं तो आप देखोगे कि जब बाजार यहां से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये कैंडल थोड़ा थिक है आपके प्रीवियस कैंडल से, फिर ये कैंडल थिक है, ये कैंडल थिक है, फिर ये कैंडल थिक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका वॉल्यूम कैंडल करता क्या है कि बाजार में, मार्केट में जो खरीदारी और बिकवाली होती है तो उसमें कितना वॉल्यूम एनफोर्स किया गया है, उस वॉल्यूम के मात्रा के हिसाब से, उस वॉल्यूम के फोर्स के हिसाब से, ताकत के हिसाब से इसका थिकनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मार्केट में जब कम वॉल्यूम रहता है तो बिल्कुल थीन थीन चलता है चार्ट पे आपका ये कैंडल, और जैसे मार्केट में जिस भी कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम रहता है, मोमेंटम रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाता है। उस टाइम फ्रेम पे आपका उस कैंडल के अंदर जो भी आपका वॉल्यूम इन्फोर्स किया होगा बाय और सेल प्रेशर के हिसाब से, वो घट और बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वॉल्यूम कैंडल है ये सबके लिए फ्री में अवेलेबल नहीं है। जो फ्री वाला है, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका जो चार्ट में दिख रहा है आपका वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स, ये आपका सबके लिए फ्री अवेलेबल है, ठीक है ना। ये आपका सबके लिए फ्री अवेलेबल है, लेकिन ये वाला आपका वॉल्यूम कैंडल ये सबके लिए फ्री अवेलेबल नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा जो 6000 के आसपास पर मंथ का पड़ता है, ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे, ये एडवांस लेवल का आपका ट्रेडिंग का टेक्निक है, तो आप मार्केट में वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड अगर लेते होंगे, प्राइस एक्शन को समझते होंगे, तो इस चार्ट के थिकनेस और साइज को इस वॉल्यूम से मैच करके बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट में ट्रेड में एंट्री और टारगेट लिया जाता है। ये बहुत कम लोग, मुश्किल से 2 या 3% लोग इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना जानते हैं और बाजार में इस्तेमाल करते हैं, जो काफी बड़े बड़े लॉट में ट्रेड लेते हैं, ताकि उनको ये कंप्लीटली पता होना चाहिए कि मार्केट में कब वॉल्यूम आ रहा है और कब वॉल्यूम जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, हमारा बाजार सोना क्रिप्टो करेंसी ऊपर से छोटा छोटा पतला पतला कैंडल बनते बनते जैसे नीचे आया तो उसका थिकनेस बढ़ जाता है। तो इसका ट्रेडिंग लॉजिक क्या होता है कि जब बाजार ऊपर से नीचे प्रोग्रेस करे, अगर ऊपर से थिकनेस बढ़ता हुआ आ रहा है तो जहां पे लास्ट में थिकनेस इसका थिक होएगा ना, मतलब मोटा होएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम भी इसका मोटा हो जाता है, बड़ा होता है, तो ये आमतौर पे ऐसा होता है क्या है कि लास्ट में मार्केट एग्जॉस्ट कर जाता है, सारा वॉल्यूम यहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है मार्केट में क्लोजिंग के साथ, और यहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है अप ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर यही थिकनेस, अगर इसको रिवर्स करूं मैं, यही कैंडल का थिकनेस अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट से थिक मिले तो वो मार्केट में बहुत फोर्स के साथ बाजार को ऊपर लेके चला जाता है और बाजार आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टॉप में ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता है। यहाँ पे जूम किया मैंने थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे, इसको मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे जूम करने के बाद देखोगे आप कि अगर ये बाजार में जब स्टार्टिंग पॉइंट से ही मार्केट में वॉल्यूम इंप्रूव होना शुरू होता है, वॉल्यूम का ताकत बढ़ना शुरू होता है, और जब स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे थिक कैंडल मिलता है ना, तो बाजार यहां से एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर जाता है। आप कहीं भी इसको बैक टेस्ट करके निफ्टी में, बैंक निफ्टी में चेक करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसको मैं जूम करूंगा, यहाँ पे आपको जूम करूंगा मैं, तो जूम करने के बाद देखो कि आपका इस रेंज में बाजार आपका बिल्कुल छोटू यानी छोटा छोटा कैंडल फॉर्म कर रहा था, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। यहां पे जैसे ही बाजार ने ब्रेकआउट दिया इस छोटू से ग्रीन वॉल्यूम के साथ, तो छोटे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और यहां पे देखो इतना पतला सा यहां पे कैंडल फॉर्म हो रहा आपको। लेकिन जैसे ही सेकंड कैंडल बना तो यहां पे देखो कितना थिक कैंडल है, कितना बड़ा है, और यहां से देखो बाजार आपका थिक कैंडल बनाते हुए यहां से यहां तक गया हुआ है, ठीक है ना। और उसी हिसाब से आपका वॉल्यूम का यहाँ पे साइज भी, थिकनेस और साइज घटता बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप बाजार में वॉल्यूम का इस्तेमाल करो तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ये वाला मूविंग एवरेज आपका, ये हम जो रेगुलर ई में इस्तेमाल करते हैं वो वाला नहीं है। अगर इस वॉल्यूम पे डबल क्लिक करूं या इस वॉल्यूम पे आपका इस वॉल्यूम पे सेटिंग्स पे जाऊं तो आपको इनपुट सेक्शन के अंदर आपको एमए लेंथ लिखा होगा यहाँ पे। अभी एमए लेंथ क्या है, जो हम 21 ईएमए, 52 ईएमए और 288 ईएमए जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये ईएमए का लेंथ आप डाल के यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपका जो भी वॉल्यूम बनेगा नीचे ना इंडिकेटर पे, ये उसका ईएमए है। अगर मैं इसको कर दूं 9 तो देखो ये 9 के हिसाब से बनेगा। इसको मैं कर दूं 288 तो ये हमारा 288 के हिसाब से बनेगा। लेकिन इसका मोस्टली सही तरीका क्या होता है कि जो हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं चार्ट पे, उसी के हिसाब से इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे हम 21 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी 21 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टाइल में आओगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम एमए इनेबल करना होता है, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको इनेबल किया हमने। अब यहाँ पे इसके लॉजिक को समझते हैं कि वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हम ट्रेड लेते कैसे हैं। यहाँ पे देखोगे कि कई बार लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, आमतौर पे जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि जब हमारा एमए ऊपर की तरफ हो या बार हमारा ऊपर की तरफ इंगित करे या नीचे की तरफ करे तो मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है। लेकिन ये लॉजिक गलत है। मार्केट हमारा ऊपर की तरफ तब जाता है जब सेम कलर का वॉल्यूम, यानी कि अगर ग्रीन बार बढ़ते क्रम में है ऊपर की तरफ, तो हमारा मार्केट में वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि बाजार में ताकत बढ़ रही है बाइंग की, यानी फोर्स लग रहा है, अब बाजार यहां से ऊपर जाने वाला है। और अगर जब हमारा रेड कैंडल का, देखो यहां से ऊपर जाने के बाद अगर यहां पे जब छोटे छोटे बार्स बनने लगे यहां पे, तो बाजार, इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, सेम कहानी आपका आता है आपका बियरिश कैंडल्स के लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। मैं जूम करने के बाद अब देखोगे कि यहां पे आपका इतना छोटा सा बार बना वॉल्यूम का रेड कलर का, फिर थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद इतना बड़ा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना है कि रेड कलर का बार बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर रेड कलर का बार यहाँ पे बढ़ रहा है इसका मतलब बाजार में बियरिश फोर्स, यानी कि पुट साइड का ताकत बढ़ रहा है, और बाजार यहाँ पे जितना ऊंचा जाएगा ये उतना ही नीचे गिरेगा। और जैसे इसका वॉल्यूम साइज जो है ना नीचे की तरफ, मतलब छोटे छोटे कैंडल बनने लगेंगे ऐसे, तो बाजार यहाँ से ऊपर उठना शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एमए का इस्तेमाल करते हैं हम, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूं मैं, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं बाजार के एवरेज प्राइस को देख के जब भी ब्रेकआउट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखते होंगे या देखा होगा आप लोगों ने, तो आपको पता है कि हम दो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं। पहला ये 21 कलर्ड ईएमए, और दूसरा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम एंकर्ड वीवेप। इसका इस्तेमाल करके बाजार में बहुत बढ़िया बड़े सटीक एंट्री आप ले सकते हो। लेकिन ये जो आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है, वॉल्यूम टूल्स है, ये टूल भी आपका अगर इस कलर्ड ईएमए और यहाँ पे ये एंकर्ड वीवेप इसके साथ मिला के काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि बाजार में आपका वॉल्यूम कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे एक रिजल्ट और इफोर्ट वाली कहानी जो हमने बताया था आपको। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आप देखोगे कि ये बार आपका थिक है, ये आपका ग्रीन थिक है और ये आपका इतना बड़ा रेड थिक है। अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे हमारा ये हमारा कैंडल, ठीक है, ये कैंडल इस साइज में है तो बार साइज क्या है इसका, इतना बड़ा है, ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे कि ये आपका इतना बड़ा बार है और ये भी आपका बड़ा है। क्लियर है आपका, ठीक है। दोनों के बार साइज को कंपेयर करना, ठीक है। अब यहां से जैसे यहाँ पे आपका बुलिश रिवर्सल हुआ, ये बार आपका इतना बड़ा है, लेकिन वैसे ही उसी हिसाब से क्रम में घटते बढ़ते आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैंडल आपका ग्रीन है और ये कैंडल ग्रीन है। इस हिसाब से इसमें देखोगे कि जो कैंडल में जितना ज्यादा इफोर्ट लगाया गया है उतना ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे दिखा है। मतलब कि अगर बायर्स ने इसको पुश किया ऊपर लेके जाने के लिए तो बाजार में कैंडल बड़ा बनना चाहिए, और अगर बाजार में अगर सेलर्स ने बड़ा कैंडल पुश करके बनाया तो बड़ा कैंडल बनना चाहिए। लेकिन कई बार ट्रैप क्या होता है कि बाजार में जो कैंडल होता है वो हमारा जो वॉल्यूम साइज है। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़े एग्जांपल देखने को मिलेगा आपको। अब ये देखो यहाँ पे ये जो आपका बार दिख रहा है वॉल्यूम का, ये आपका बुलिश वॉल्यूम बना हुआ है, कैंडल का साइज इतना बड़ा है। लेकिन यहाँ पे इस वॉल्यूम में देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना थिक और कितना बड़ा है, लेकिन बाजार यहाँ पे क्या किया, बाजार यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पतला सा डोजी कैंडल बना हुआ है। इसका मतलब है कि बाजार में बायर्स ने ताकत तो लगाई, वॉल्यूम यहाँ पे इन्फोर्स तो किया, लेकिन रिजल्ट हमारा इस वॉल्यूम के हिसाब से मैच नहीं किया। बाजार में वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हम सही ट्रेड तभी ले पाते हैं जब हमारा बाजार में ये वॉल्यूम और कैंडल का साइज दोनों मैच करे। अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि अगर एक कैंडल बहुत बड़ा है और ये वॉल्यूम का साइज छोटा है, तब भी हमें बाजार पे ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है और ये छोटा है, तब भी हमें बाजार पे ट्रस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाजार पे हम तभी ट्रस्ट करेंगे कि जब हमारा वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल बड़ा या छोटा बने। क्लियर है आपका? अब देखो ये फिलहाल जो लॉजिक बता रहा हूं मैं, ये आपका पेड जो आपके वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए है, लेकिन सेम लॉजिक आपका अप्लाई होगा इस हमारे फ्री वाले स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड चार्ट है ना, स्टैंडर्ड आपका बार कैंडल चार्ट है ना, इस पे भी अप्लाई होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आपका चार्ट दिख रहा होगा, ये आपका बार दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल्स आपका थिक दिख रहा है, स्टैंडर्ड दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इस वॉल्यूम कैंडल पे क्लिक करूंगा तो इसका साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका चार्ट है ना, ये आपका चार्ट वॉल्यूम कैंडल वाला मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को दिखाता है कि कौन से कैंडल में कितना ज्यादा वॉल्यूम इन्फोर्स किया गया है बाय के लिए या सेल के लिए। अब इसका अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे, आप अगर काफी अगर अफोर्ड कर सकते हो और आप लर्निंग के लिए काफी इच्छुक हो, बाजार में थोड़ा सा पैसा खर्च करते हो आप सीखने के ऊपर, तो आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और इस चार्ट का इस्तेमाल करके आसानी से अच्छे खासा ट्रेड करना सीख सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बिगिनर ट्रेडर हो, तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसका काम आपका ये बेसिक वाला जो चार्ट है ना, बेसिक कैंडल जो हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, इसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। या अगर आप IQ चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो तो IQ चार्ट में आपका ये वाला जो कैंडल हम बार वॉल्यूम कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये IQ चार्ट पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो जो लोग आपका ट्रेडिंग व्यू का ये वाला वॉल्यूम कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो IQ चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। IQ चार्ट में लाइक नहीं करता क्योंकि ट्रेडिंग व्यू बहुत ही पावरफुल टूल है, पावरफुल इंडिकेटर इसमें मिलता है आपको, और बहुत सारी चीजें इसमें काफी इनोवेटिव होती हैं, ठीक है ना। तो जो लोग इस वॉल्यूम कैंडल का प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जीरोधा, धन, अप स्टॉक, ग्रो कोई भी इस्तेमाल करते हो, सब में आपको मिलेगा IQ चार्ट। ट्रेडिंग व्यू की जगह पे आप IQ चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो और चार्ट पे आपको ये वाला वॉल्यूम कैंडल देखने को मिल जाएगा। फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पे आपको रेड और ग्रीन दोनों फील्ड कलर में है, अब वहां पे आपका एक आउटलाइन दिखेगा, एक आपका कलर दिखेगा, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस थर्ड वाले सेक्शन पे। थर्ड वाला सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है आपका, यहाँ पे मैंने कैंडल लगा रखा है बिल्कुल रेगुलर वाला,
ठीक है ना। ये यहाँ से अगर इसको नॉर्मल करूंगा, रेगुलर हो गया आपका। यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल करूंगा तो वॉल्यूम कैंडल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेड लेने के लिए इन सब का इस्तेमाल करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि ताकि कौन सा मार्केट में कितना बढ़िया रिजल्ट देता है, ठीक है ना। अगर इसका फायदा क्या है कि अगर मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड में ट्रेड देखना चाहूँ, सब मैं देख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है अपने काम के लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपने ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे देखो टाइमिंग में जाऊंगा मैं, यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे 1 सेकेंड, तो ये आपका 1 सेकेंड का ट्रेड आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखो ये सारा जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, ये आपका पर सेकेंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे 5 सेकेंड, तो यहाँ पे जो चार्ट देख रहे होगे ना, अब चार्ट पे जितने भी कैंडल्स ये बन रहे हैं ना, ये हर 5 सेकंड में एक कैंडल बन रहा है। तो ये मोस्टली मैं जब क्रिप्टो में ट्रेड लेता हूं तो अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए इन सब का ऑप्शन का चूज करता हूं, देखता हूं, इस्तेमाल करता हूं कि कौन सा मार्केट का ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 1 सेकंड 2 सेकंड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए और ना ही लेता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। लेकिन ये 1 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम फ्रेम चूज करके मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जाने वाला है। तो मार्केट का एक मोमेंटम पता चल जाता है, मार्केट का रुख पता चल जाता है, और मार्केट में फिर अपना 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहो उसको इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली फिर आते हैं वापस यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देखो मार्केट में अनलिमिटेड टूल्स हैं, अनलिमिटेड इंडिकेटर्स हैं, और वो आपके लॉजिक भी इनफाइनाइट्स हैं। अब डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करते हो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, कौन सा आपको शूट करता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करके मार्केट में जो आपको सबसे कंफर्टेबल और सबसे आसान लगे उसका इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हो। जरूरी नहीं कि जितने भी टूल्स और इंडिकेटर्स आपको बताया जाए आप वो सारे इस्तेमाल करो, सारे काम करते हैं। सबसे बेहतरीन जो सबसे बढ़िया और सबसे आसान हो वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में चूंकि हम बहुत सारे टूल्स बहुत सारे इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, चूंकि हमें मैक्सिमम डेटा चाहिए होता है एनालिसिस करने के लिए कि मार्केट हमारा क्रिप्टो कहाँ जा रहा है, गोल्ड कहाँ जा रहा है, कमोडिटी कहाँ जा रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है। तो ये मेरा काम है ट्रेड लेने से पहले मेरा एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक मैं डेटा से सेटिस्फाइड नहीं होता हूं मैं मार्केट में ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूं, और ना ही मैं इसके बिना रिसर्च कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं सारे टूल्स को इस्तेमाल करना जानता हूं, इस्तेमाल करता हूं मैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपको बेहतर लगे, जो बढ़िया लगे वही आप इस्तेमाल करना, ठीक है ना। हालांकि सबके जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा सा पुराने होते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, तो आपका ट्रेड लेने का तरीका डे बाय डे ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा, और आप अपने आप खुद का स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाओगे। और जितने भी टूल्स बताए जा रहे हैं ना, जितना भी टूल्स मैं सिखा रहा हूं बता रहा हूं ना, उन सारे टूल्स में से जो दी बेस्ट टूल होगा ना उसको पिक करके आप ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, और आपको खुद रियलाइज होगा कि भाई सारे टूल सारी स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपने खुद का अपना एक स्ट्रेटजी बना लिया है। ये आपका वॉल्यूम कैंडल इस्तेमाल इसलिए करता हूं मैं ताकि मैं इसमें सही तरीके से देख पाता हूं कि मार्केट में कौन से टाइम फ्रेम में कितना ज्यादा या कितना कम वॉल्यूम बाय और सेल का है, ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी वॉल्यूम कैंडल की कहानी। तो सेटिंग्स में जाओगे, अगर डबल क्लिक करें तो सेटिंग्स में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बॉडी कलर, बॉर्डर कलर, विक कलर है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे आपका वॉल्यूम कैंडल हो गया, ये बहुत पावरफुल बहुत इफेक्टिव कैंडल है। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में आता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं लगा रखा हूं वॉल्यूम कैंडल, ये आपको दिखाने के लिए ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिखे। अगर मैं इसको वॉल्यूम कैंडल के अलावा रेगुलर यहाँ पे कैंडल को इस्तेमाल करूं, यहाँ पे रेगुलर करता हूं मैं, तो क्लिक करने के बाद ये काम बिल्कुल वही करेगा, जो लॉजिक बताऊंगा, जो डिफाइन करूंगा सेम उसी हिसाब से काम करेगा। देखो यहाँ पे इसको कर दिया, तो मैं आपको, चूंकि आप मोबाइल पर अगर देख रहे होंगे तो आपको दिखने में थोड़ा चीजें मोटी दिखे, थिक दिखे, बड़ी दिखे, तो मैं इसको वॉल्यूम कैंडल में कन्वर्ट करता हूं। लेकिन आप अगर वॉल्यूम कैंडल नहीं इस्तेमाल करते हो तो आप रेगुलर कैंडल इस्तेमाल कर सकते हो, और ये लॉजिक बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम काम करेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको देखने में सहूलियत हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल करता हूं मैं। अब ये वॉल्यूम कैंडल करते ही आप देखोगे कि जिस भी कैंडल पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम बाय और सेल का ज्यादा या कम है, उसके हिसाब से आपको कैंडल में कलर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इतना बड़ा थिक कैंडल बना हुआ है बुलिश। इस बुलिश कैंडल में आप देखोगे कि हाफ जो कैंडल है ना, हाफ कैंडल आपका ग्रीन है और हाफ खाली है। इसका मतलब है कि बाइंग जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे बायर्स का ताकत 50% है, और बाकी 50% में जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और सेलर्स ने बाजार भाव का, मतलब बाजार अगर यहाँ पे 10 रुपए पे ओपन हुआ, 20 रुपए पे गया,
तो बायर्स सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने पुश करके यहाँ पे बाजार को यहाँ पे 10 और 20 के रेंज में यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि बाजार यहाँ पे अप ट्रेंड में जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का फोर्स ज्यादा नहीं है। और जैसे अगला कैंडल बना, तो अगला कैंडल बनते ही, इसको डिलीट करता हूं, अगला कैंडल बनते ही आप देखोगे कि इस कैंडल में यहाँ पे नीचे जो व्हाइट वाला एरिया है, ये व्हाइट वाला एरिया आपका ये देख रहे हो ना, ये वाला एरिया ये बता रहा है कि बाजार में बाइंग प्रेशर तो था, लेकिन बाइंग प्रेशर के साथ यहाँ पे जो रेड वाला जो जोन दिख रहा है ना, ये जोन बता रहा है कि बाजार में यहाँ पे सेलर्स की ताकत बढ़ गई है और सेलर्स इसको फोर्स कर रहे हैं बाजार को नीचे लेके जाने के लिए, ठीक है। और नतीजा क्या हुआ, देखो बाजार नीचे गिरा, और जैसे बाजार नीचे गिरता गया, यहाँ पे ये जो कैंडल में रेड 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 रेड, ये जैसे रेड बनता चला गया, बढ़ता चला गया, घटता चला गया, तो ये रेड जो परसेंटेज दिखता है ना, इस परसेंटेज से पता लग जाता है कि बाजार में हमारा सेलिंग प्रेशर है कि बाजार में बाइंग प्रेशर है। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो कि यहां से बाजार नीचे गिरा है, और बाजार नीचे गिरने के बाद यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म होता है, इस कैंडल के बाद अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस इंडिकेटर को डिसेबल करता हूं मैं, हाँ ये इंडिकेटर कौन सा बता दूं आपको मैं, ये इंडिकेटर आपका यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आने के बाद टाइप करोगे वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स, ठीक है ना। मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे आपको आना है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे आपको टाइप करना है वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स बाय लक्स अल्गो, इसको आपने लगा लेना है। लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे डिसेबल किया हुआ, इसको लगाने के बाद इनेबल कर दूं मैं, तो इनेबल करने के बाद सेटिंग्स में आओगे, तो सेटिंग्स में आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बहुत ईजी है, सब कुछ बिल्कुल डिफॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यहाँ पे इनपुट्स में आओगे तो मैं मोटा मोटी समझा दूं आपको मैं कि यहाँ पे डेटा फ्रॉम LTF टिक्स नहीं करना है। टिक क्या होता है, टिक अगर आपका जो बिजनेस प्लान अगर आप लोगे ना ट्रेडिंग व्यू का, तो उसमें आपका रियल टाइम में जो मैंने बताया था 2-3 वीडियो पहले कि टिक में कैसे काम होता है, जो आपका 1 मिली सेकेंड्स में 10,000 टिक्स होता है, तो उस टिक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो चूंकि हमें टिक में ट्रेड नहीं करना है, तो हमने क्या किया, लेटेस्ट टाइम फ्रेम LTF इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपना रेजोल्यूशन आपका 1 मिनट छोड़ दो, चार्ट छोड़ दो, जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपका बेसिक स्टैंडर्ड हमारा इसमें बाय डिफॉल्ट 1 मिनट है, फर्स्ट क्लास काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो करना है, प्रीमियम नहीं करना है, कलर में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, शो TF कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे शो डिटेल्स आप करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जैसे शो डिटेल्स किया तो पर कैंडल के सामने ये मार्केट में कितना वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ था, उस वॉल्यूम का दिखा रहे थे। बेसिकली काम कब आता है, जब लोग भी डे ट्रेडिंग में, मतलब आपका डे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में अगर चार्ट को एनालिसिस करते हैं ना, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद, जब भी अपने प्लानिंग के लिए, ट्रेड के प्लानिंग करने के लिए, तो उसके लिए काम आता है बेसिकली कि भाई अगर मंथली हम इस्तेमाल करेंगे, सपोज मान लो यहाँ पे मंथली कर दूं मैं, तो मंथली अगर हम देखना चाहें कि हमारा मंथ में कितना, कौन से कैंडल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, कितना परसेंट घटा बढ़ा, वीकली करना चाहो तो वीकली में पता लगेगा आपको कि भाई वीकली कितना, जो भी कैंडल बना है उस पर कितना हमारा परसेंटेज फॉर्म हुआ, डाटा वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, तो उन सारी चीजों के लिए है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे 5 मिनट चलता हूं मैं, तो बेसिकली बहुत ज्यादा इसका खास इस्तेमाल है नहीं, इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि भाई जो भी कैंडल बन रहा है ना, उस पर कैंडल पे हमारा कितना परसेंट आपका बाइंग का और सेलिंग का चेंजेस है, और डेल्टा कितना रहा और वॉल्यूम कितना रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वापस सेटिंग्स में आते हैं, इसको सेटिंग्स पे डबल क्लिक, इस पे आता हूं मैं सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे तो इस शो डिटेल्स को आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टाइल में कुछ नहीं है, आपका सब कुछ बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई खास पर्पज का नहीं है। इसको ओके करता हूं मैं। हाँ, एक चीज क्या पर्पज का है, यहाँ पे देखोगे जो कैंडल बना हुआ है ना, इस कैंडल पे आप देखोगे कि यहाँ पे 50% से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे ग्रीन कलर का फील्ड है। इसका मतलब कि बाजार में यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो था, लेकिन यहाँ पे ऊपर से सेलर्स ने प्रेस करके बाजार को यहां तक लेके चले आए। लेकिन यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, इस लाइन का मतलब क्या है कि बाजार जब भी प्रोग्रेस कर रहा है, बाजार जब यहां तक गया था, सेलर्स ने बाजार भाव को नीचे तक गिरा दिया, लेकिन ये जो हमारा ना, ये जो जोन है जहां पे ब्लैक लाइन बना हुआ है, ये हम जब मार्केट में अपोजिट साइड में ट्रेड लेते हैं तो उसके एसएल पॉइंट्स में लगाते हैं, क्योंकि बाजार, इसका मतलब होता है कि बाजार में इस भाव पे अभी भी बायर जो है ना खरीदारी करने के लिए इच्छुक है।
वो दिखाता है यहाँ पे। और जैसे देखो यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ पे पहला कैंडल बना, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। सेम चीज आपका सेलिंग वाले में दिखेगा आपको, यहाँ पे सेलिंग वाले में। इसका मतलब होता है जो सेलर्स है ना, वो इस रेंज पे आपका बिकवाली करने को तैयार है, बिकवाली करने को तैयार है, यहाँ पे खरीदारी करने को तैयार है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिकली इसका पर्पज हम इस्तेमाल करते हैं, मेन कलर जो होता है फील्ड कलर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट में ट्रेड को ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई बाजार में ट्रेंडिंग मार्केट हो या आपका साइडवेज मार्केट हो या आपका बाजार स्टेबल हो, उस कंडीशन में जो भी कैंडल फॉर्म होता है पर कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं मैं ताकि चीजों को आप आसानी से देख सको। अब यहां पे देखो, यहां पे आप ये देखो, यहां पे जो भी कैंडल बना हुआ है ना, हर कैंडल के अंदर आपका एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, ऐसे कलर आपको दिख रहा होगा। तो जो खाली वाला एरिया है यहाँ पे रेड कैंडल में, इसका मतलब है यहाँ पे बाइंग प्रेशर है नीचे से, और जो ऊपर से रेड है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल हमारा ग्रीन का बना, इसका पूरा कहीं भी ब्लैंक एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई व्हाइट नहीं है, इससे पूरा का पूरा कैंडल हमारा ग्रीन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे खरीदारों की संख्या ज्यादा है, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक हमारा ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल बनने के बाद देखोगे कि यहाँ पे फिर बाइंग प्रेशर यहाँ है और सेलिंग प्रेशर यहाँ है, और जो कि यहाँ पे हमारा बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, बाजार यहां से उठ के ऊपर चला गया। सेम चीज अगर ऊपर से देखोगे आप, अब यहां पे देखो, मैं आपको बहुत सटीक एग्जांपल तो ये देखो, ये जो इंडिकेटर है आपका ना लक्ष्य अलगो का, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो इंडिकेटर आपका वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स, इसका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में या 10 मिनट, 15 मिनट में, जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, बिल्कुल प्रिसाइज। आप कभी भी डेटा गलत इस्तेमाल नहीं कर पाओगे इसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट में आपका बिल्कुल परफेक्ट आपको वॉल्यूम दिखाते हैं प्राइस एक्शन का, कि बाजार में अगर मार्केट में प्राइस एक्शन हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, प्राइस घट बढ़ रहा है, तो भैया बाजार में कौन ज्यादा ताकतवर है, खरीदने वाले या बेचने वाले। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा आपको कैंडल बना एक ग्रीन का, और पूरा कलर आपका फील्ड है ग्रीन से, इसका मतलब है कि बाजार में आपका ये दिखा रहा है कैंडल कि भाई हमारे पास खरीदार हैं अभी। लेकिन ये जो कैंडल बना, ये पूरा कैंडल आपका लगभग रेड से फील्ड हो गया, और यहाँ पे थोड़ा छोटू सा यहाँ पे व्हाइट कलर का है। इसका मतलब है कि इस ग्रीन कलर के पूरे कलर को इस रेड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। देखो इसका नतीजा क्या हुआ कि मार्केट यहां से नीचे लगातार गिरा हुआ है, और जब जब नीचे गिरता गया देखोगे आपका ना ये रेड वाला परसेंटेज आपको घटता बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये बाजार में बहुत बढ़िया हिंट देता है हमें ये पहचानने के लिए कि बाजार में कहाँ पे आपका सेलिंग प्रेशर है, कहाँ पे बाइंग प्रेशर है। अब देखो यहाँ पे इस जोन पे बड़ा इंटरेस्टिंग घट रहा है। यहाँ पे देखो कि जो भी हमारा बाजार बिल्कुल लगभग कंसोलिडेट करते हुए साइडवेज तरीके से ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड करते हुए ऊपर गया हुआ है, इसको पहचानने के लिए कि बाजार में कॉन्फिडेंस हमारा हिले नहीं, कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे जो भी हमारा ग्रीन बार बन रहा है, वो ग्रीन बार बनने के बाद, बड़ा बनने के बाद, जो ग्रीन का कलर है ना, वो ज्यादा साइज का है, ठीक है ना। और जो भी हमारा मार्केट नीचे गिरता है ना, उसका साइज हमारा रेड का छोटा छोटा बना है, बशर्ते सिर्फ यहाँ पे 2 जगह बड़ा दिख रहा है। ये इंडिकेट करता है कि बाजार तो हमारा ऊपर जा रहा है, तो मतलब बायर्स का फोर्स ज्यादा है और सेलर्स का फोर्स कम है, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाऊं, अगर देखो ये निफ्टी में लेके चलता हूं मैं आपको, ये आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब इस निफ्टी के चार्ट में देखोगे आप, निफ्टी के चार्ट में लेटेस्ट लेके चलता हूं आपको मैं, ये देखो। अब यहाँ पे आप देखो कि निफ्टी के चार्ट में ये कैंडल हमारा कितना सटीक यहाँ पे दिखा है। और देखो ये मार्केट यहाँ तक गया निफ्टी, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेलर्स है ना, वो पुश करके यहाँ पे कैंडल को नीचे तक लेके, देखो कैंडल जो बनेगा हमारा वो पूरा फुल साइज का बनेगा, लेकिन जो कैंडल के अंदर जो कलर फील होगा ना, वो कलर फील होगा कि बाजार में बायर्स ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर तो यहां तक ले गया था मार्केट को, लेकिन सेलर्स ने पुश करके नीचे लेके चले आए, फिर भी यहाँ पे कोई भी रेड कलर का बॉक्स नहीं है। इसका मतलब है कि बाजार यहां से अभी भी ऊपर जाने वाला है। देखो ऊपर गया, यहाँ पे इतना बड़ा एक रेड हैमर बना, उसके बाद भी यहाँ पे नीचे देखो ग्रीन कलर का यहाँ पे फील्ड कलर है। इसका मतलब है कि बाजार यहाँ से भी ऊपर जाएगा। और जैसे ये वाला कैंडल बना, यहाँ पे देखो 50% से भी ज्यादा यहाँ पे ग्रीन कलर का फील्ड कलर है, बाकी यहाँ पे खाली बॉक्स, और कहीं भी आपको रेड कलर नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि बाजार में हमारा बायर्स की ताकत ज्यादा है और बाजार हमारा यहाँ से
ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे बाजार में रिवर्सल आया, देखो ये बहुत सटीक हमारा इंडिकेटर है, इसका इस्तेमाल करके बाजार में ना बहुत बढ़िया बढ़िया जोन पे हम रिवर्सल ट्रेड ले पाते हैं और एंट्री कर पाएंगे। देखो कई बार होता है कि बाजार जब मूव कर रहा होता है तो जो स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि भाई बाजार यहां से नीचे गिरेगा कि यहां से ऊपर जाएगा। उस पोजीशन को पहचानने के लिए हमारा ये वाला इंडिकेटर लक्स अलगो का बहुत बढ़िया काम आता है, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर दूं मैं, यहाँ पे लक्स अलगो का वॉल्यूम डेल्टा कैंडल बिल्कुल फ्री है। जितने भी लोग बिगनर है ना, उनको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो और बिल्कुल रियल टाइम का डेटा देता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा बाजार लगातार ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखो कई बार, देखो इसको मैं थोड़ा सा कैंडल को डिसेबल करूं, सॉरी यहाँ पे इंडिकेटर को डिसेबल करूं मैं, तो डिसेबल करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ये इतना बड़ा बड़ा रेड ग्रीन बना हुआ है और यहाँ पे एक रेड बना। लेकिन कई बार होता है कि जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं रेड कैंडल बनने के बाद कि क्या बाजार यहाँ से रिवर्सल लेगा या हमारा ऊपर ही जाएगा। तो इस डर से बचने के लिए आप इस लक्स अलगो का इंडिकेटर वॉल्यूम डेल्टा कैंडल का लगा कर चेक कर सकते हो कि भैया कितना फोर्स है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है, ये वाला ब्लैंक एरिया बता रहा है कि बाजार को पुश करके नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही अगला कैंडल बना, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ये वाला आपका ब्लैंक व्हाइट एरिया था, उस एरिया से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे रेड कलर का फील्ड है और नीचे कोई यहाँ पे ग्रीन नहीं है। इसका मतलब है कि बाजार में यहाँ पे जो बियर्स है ना, जो आपके बेचने वाले हैं, बिकवाली करने वाले हैं, वो बाजार पे कंट्रोल कर चुके हैं। बाजार में यहाँ पे सेलिंग आने वाली है और देखो यहाँ से बाजार कहां से कहां तक नीचे लगातार गिरता गया। अब यहाँ पे देखो दो आप एक यहाँ पे छोटा सा, एक यहाँ बड़ा सा, यहाँ से आपका ग्रीन कलर का कैंडल बना भी ना, उसके बाद इतना बड़ा आपका एक पूरा रेड कलर का फील्ड वाला कैंडल है और देखो उसके बाद बाजार यहाँ से यहाँ तक गिरा। सेम चीज अगर आप कॉल साइड में आओगे, आई होप कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, मैं किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को रिपीट कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, ये जो जोन है, ये आपका जो कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैंडल आपका रिवर्स यहाँ पे हैमर बना। उसके बाद यहाँ पे ये हैमर बनने के बाद कई बार देखो होता है क्या है कि इसको मैं फिर यहाँ पे डिसेबल करता हूं, इस इंडिकेटर को डिसेबल करने के बाद देखो लगातार मार्केट यहां से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद ये रेड, ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन। लेकिन कई बार होता है क्या है कि इस जोन पे आके, इस जोन पे आने के बाद ये इतना बढ़िया एक रिवर्स हैमर बनने के बाद भी, एनगल्फिंग करने के बाद भी हमारे अंदर डर बैठा रहता है कि क्या वाकई में बाजार यहां से रिवर्स करेगा या बाजार यहां से नीचे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बाजार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो इस डर से बचने के लिए अगर हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि ठीक है भाई, बाजार में इतना बड़ा रेट था, यहाँ पे बाजार नीचे गिरा, लेकिन ये वाला जो कैंडल बना है ना, ये हमारा रेड कैंडल को एनगल्फ करके बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है। और इस वाले रिवर्स हैमर वाले कैंडल में कहीं भी एक डॉट भी नहीं है रेड का, और यहाँ पे बाजार को नीचे ने पुश भी किया। देखो इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, ये कैंडल जो बना, इस कैंडल को बाजार को पुश करके नीचे तक लेके आए सेलर यहाँ पे, लेकिन इस लेवल पे आके बायर्स ने इसको डिफेंड कर लिया, रोक लिया, और नतीजा क्या हुआ, बाजार देखो यहां से लगातार ऊपर की तरफ बूम ऊपर चला गया। अगर यहीं पे अगर फिर इस जोन पे आते हैं तो इतना बड़ा बनने के बाद, अब देखो इतना बड़ा जब ग्रीन कैंडल बनेगा ना, इसको मैं थोड़ा सा फिर एक बार डिसेबल करता हूं मैं। अब यहाँ पे इसको डिसेबल किया मैंने। अब जैसे इतना बड़ा बड़ा जब ग्रीन कैंडल बाजार बनाएगा ना, आज जैसे ही हमारा एक या दो रेड कैंडल बनेगा, फिर भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की हिम्मत नहीं होती है कि क्या बाजार वाकई में ऐसे रिवर्सल ले चुका है क्या। हमेशा डर बना रहता है कि भाई इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग फोर्स जाता है, बाजार शायद यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस लक्स अलगो का वॉल्यूम डेल्टा कैंडल का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो जैसे इसको लगाएंगे ना, ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आप यहां से यहां तक तो बड़े बड़े थे, लेकिन यहां पे सेलर्स ने अपना प्रभाव ज्यादा बना लिया है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल बना, इस कैंडल में कहीं भी आपका ग्रीन कलर का कहीं भी नामो निशान नहीं है। क्या है यहाँ पे आपका इतना बड़ा रेड जोन है, और ये रेड जोन क्या कंफर्म कर रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। और यहाँ पर देखो एक बार दोबारा मैं इसको डिसेबल करता हूं मैं। अब जैसे यहाँ पे दो रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल के बाद इतना बड़ा एक रेड कैंडल बना और बाजार पुश करके ऊपर गया, तो अक्सर हम डर जाते हैं कि भाई नीचे तक आया था, ऊपर चला गया, इसका मतलब फिर यहाँ से कहीं ऊपर ना चला जाए।
तो इस डर से बचने के लिए अगर ये इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह क्लियरली दिखा रहा है कि भाई ठीक है, यहां तक तो आया था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी बाजार यहां से ऊपर जाकर नीचे जाएगा। अब यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इसके हाई को, इसको इनेबल करता हूं मैं, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और यहां से नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेड का जोन है यहाँ पे। और बाजार वहां से कहां गिरा, देखो वहां से लगातार ऊपर से नीचे गिर गया। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल इंडिकेटर है, आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार में प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है, और बाजार में पर कैंडल बायर का प्रेशर ज्यादा है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। ये कैंडल आपका बहुत आसानी से बता सकता है इस लक्ष्य अलगों के वॉल्यूम डेल्टा कैंडल के इंडिकेटर के साथ। अब यहाँ पे जब देखोगे कि मार्केट आपका ऊपर जाता है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन ये जो हमारा कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल हमें ताकत देता है ये समझने के लिए कि ठीक है भैया, बाजार में थोड़ी बहुत बिकवाली तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो बुल पावर है वो बहुत ज्यादा है। ये ग्रीन कलर का शैडो आपको क्लियरली कंफर्म कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिकेटर आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज डू राइट इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर असिस्ट विथ एवरी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने लोगों का क्वेश्चन होगा, जो भी होगा, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, सबका रिप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी में लेके चलूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेके चलता हूं मैं, बैंक निफ्टी में आपको सेम काम करेगा, कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो बैंक निफ्टी में फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। हाँ, ये चीज, एक चीज किसमें काम नहीं करेगा, ये जो हमारा वॉल्यूम वाला कैंडल है ना, यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा कैंडल है, ये हमारा वॉल्यूम कैंडल्स, ये थिक वाला, यहाँ पे अगर रेगुलर करूं मैं, यहाँ पे तो रेगुलर हो गया, यहाँ पे करूं वॉल्यूम कैंडल तो ये वॉल्यूम कैंडल बन गया। तो ये वॉल्यूम कैंडल, ये वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है ना। और ये हमारा लक्ष्य अलगों का ये वाला इंडिकेटर, ये जो हमारा इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं हम ना, ये इंडिकेटर हमारा किसी भी ऐसे एसेट्स में काम नहीं करेगा जिस एसेट्स में बाजार की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा हो। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं ना, इक्विटी में, कोई भी शेयर में, सारे स्टॉक्स में काम करेगा वॉल्यूम, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में काम करेगा, निफ्टी में काम करेगा, सोलोना क्रिप्टो करेंसी में काम करेगा, कुछ और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जहां पे वॉल्यूम एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, उन सब में काम करेगा। लेकिन जो भी एसेट्स आपका बाजार में ओपन तरीके से वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं करते हैं चार्ट पे, उसमें काम नहीं करेगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक करता हूं मैं, तो बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपका ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको डिसेबल करूं मैं, तो यहाँ पे डिसेबल करने के बाद आप देखोगे, ये देखो डिसेबल करने के बाद हमारा ये आ रहा बिटकॉइन का चार्ट। और ये बिटकॉइन के चार्ट पे अगर ये लक्ष्य अलग का इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बिटकॉइन आपका एक्सचेंज, आपका बिटकॉइन का आपका फ्रीली ओपन में वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड करता है बाजार का, कि बाजार में कितने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। तो जैसे भी आपके एसेट्स में वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं होगा, ये इंडिकेटर उस में काम नहीं करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी, सोलोना क्रिप्टो करेंसी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में, स्टॉक्स में बहुत बड़े काम करते हैं। देखो यहाँ पे नेचुरल गैस में जाता हूं मैं, नेचुरल गैस में इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं मैं। अब देखो नेचुरल गैस में कितना मस्त काम कर रहा है ये। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो ये रहा नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में देखो, अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके नेचुरल गैस में ट्रेड लोगे, कि कितना सटीक आपको डिफरेंस दे रहा है कि भैया ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल बूस्ट कर दे कि भैया डरना नहीं है। बाजार में हरे रंग का ताकत बहुत ज्यादा है, यानी बियर्स का ताकत कमजोर है और बुल का ताकत ज्यादा है। तो ये हमारा इंडिकेटर बाजार में एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है बने रहने के लिए और ट्रेड में एंट्री और टारगेट लेने के लिए, ठीक है। क्रूड ऑयल लगाओ इसको मैं, क्रूड ऑयल लगाता हूं इसको मैं, तो क्रूड ऑयल कहां गया हमारा, ये रहा। क्रूड ऑयल में भी हमारे फर्स्ट क्लास काम करता है। देखो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अब इस चार्ट में देखोगे आपका फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। हर कैंडल पे आपको इसका वॉल्यूम दिख रहा होगा। तो बेसिकली प्राइस एक्शन के साथ पर कैंडल बायर का प्रेशर ज्यादा है कि सेलर का प्रेशर ज्यादा है, उस प्रेशर को डिफाइन करके दिखाता है रियल टाइम में कि भैया इस कैंडल में ताकतवर बियर है कि आपका बुल है। उनके ताकत को इस रेड और ग्रीन कलर के थ्रू दर्शाता है। उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि बाजार में हमें कॉल लेना है कि पुट लेना है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा और पॉइंट पे आता हूं मैं।
यहाँ पे जूम करता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे बाजार हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा था, ठीक है ना। अब बाजार ऊपर से नीचे गिरते वक्त अगर मैं इसको डिसेबल करूं, ये डिसेबल किया मैंने, तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी हमारी हिम्मत नहीं हो पाती, कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स तो नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे देखेंगे कि भैया ये लगाते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे तो रेड कैंडल में बिल्कुल यहाँ पे कोई यहाँ पे फिल नहीं है और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, कहीं भी रेड का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर्स हावी हो चुके हैं और बाजार में खरीदारी काफी बड़ी मात्रा में हो रही है। यहाँ पे जो बड़े संस्थान है, एफआईआई, डीआई या हेज फंड्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी एंट्री बना ली है और उनके हिसाब से मार्केट में कैंडल फॉर्म हो रहा है। और देखो कैंडल कहां से कहां गया, यहां से यहां तक गया। तो ये सारे टूल्स बहुत बेहतरीन हैं, आप उसको इस्तेमाल करना सीखो, देखो, टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो और बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। देखो इतने सारे टूल्स बताता हूं मैं, स्ट्रेटजी बताता हूं मैं, सारे काम करते हैं। मैं सारे इसलिए बताता हूं कि आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे, जो बढ़िया लगे वो इस्तेमाल करो। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपना सेटअप बनाना है, तो आप अपने हिसाब से उन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से सेटअप बना सकते हो ट्रेड लेने के लिए। अब देखो यहां तक लगातार बाजार ऊपर गया, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे भी जैसे रेड बनेगा तब भी हमारी हिम्मत नहीं हो पाती कि भैया यहाँ से पुट कर ले कि ना ले। लेकिन अगर ये इंडिकेटर आपका वॉल्यूम डेल्टा कैंडल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका इतना बड़ा कैंडल बना है रेड का, इसमें कहीं भी आपका ग्रीन का नामो निशान नहीं है, पूरा का पूरा कैंडल आपका रेड से फिल्ड है। इसका मतलब है कि बाजार में यहाँ पे सेलर्स काफी भारी मात्रा में है। यहाँ पे हमारा रिवर्सल पॉइंट है, रिवर्सल जोन है, ये हमारा सप्लाई का जोन है। तो यहां से बाजार लगातार नीचे गिरेगा और देखो बाजार यहां से धाम से नीचे गिर गया। तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड जोन, बाजार में बायर और सेलर का प्रेशर, ये बहुत बढ़िया तरीके से ना रियल टाइम में पर कैंडल बेसिस पे ये इंडिकेटर हमें चार्ट पे दिखाता है। तो इसका आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। स्कैल्पिंग बहुत शानदार होता है भाई। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में ना, तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया की स्कैल्पिंग के लिए मात्र 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट काफी होता है, 10 मिनट काफी होता है, ठीक है ना। मार्केट अगर आपके हिसाब से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, और उस हालात में ये कैंडल्स आपको काफी हेल्प करेगा स्कैल्प करने के लिए कि भाई मार्केट में लगातार बुल का प्रेशर है। इसका मतलब बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तब तक आप स्कैल्पिंग बने रहोगे जब तक बाजार आपके हिसाब से बिल्कुल ग्रीन कलर का फील देता रहेगा। जैसे रेड कलर का फील दिया, बाजार में से निकल लो, ठीक है ना। अगर वैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, यहां पर देखो जैसे बाजार इतना बड़ा रेड कलर फील किया, आपके भाई आंखें चमक जाएंगी, भैया इतना बड़ा रेड फील हुआ, इसका मतलब बाजार में सेलर्स यहां पे प्रभावी हो चुके हैं और आप यहां पे एंट्री बनाओगे। देखो बाजार यहां से यहां तक धड़ाम नीचे गिरा। तो ये सारे टूल्स बहुत बेहतरीन हैं। काफी रिसर्च करने के बाद इन टूल्स पे वीडियो बना रहा हूं मैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगेगा कि कितना प्रभावी, कितना इफेक्टिव, कितना बढ़िया टूल्स, कितना इंडिकेटर बढ़िया है ये, ठीक है ना। अब जब तक खुद ट्रेड नहीं लोगे, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि बाजार में कौन सा टूल, कौन सा इंडिकेटर, कौन सा लॉजिक, कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है ना, ये वॉल्यूम इंडिकेटर, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। अगर मेरे आज के इस वीडियो से किसी को भी ये वॉल्यूम वाला तरीका, वॉल्यूम वाला स्ट्रेटजी, वॉल्यूम वाला लॉजिक समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं एक बार छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर बना दूंगा, ताकि आपको सही से समझ में आए कि बाजार में ये हमारा इफोर्ट और रिजल्ट कैसे काम करता है। आपको मैंने रिपीट किया था, बता दूं एक बार फिर कि इफोर्ट और रिजल्ट का मतलब होता है कि बाजार में जो भी हमारा यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे ना बार बन रहा होता है ना, तो बार का साइज कैंडल के साइज से मैच करना चाहिए। कि अगर ये कैंडल का साइज बड़ा है तो यहाँ पे बार बड़ा है ना, तो कैंडल में भी बड़ा साइज होना चाहिए। अगर आपका बार बड़ा है और कैंडल छोटा है, इसका मतलब कि भैया फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक बार दोबारा छोटा सा आपका वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे करते हैं मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए और ट्रेड लेने के लिए। हालांकि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल ट्रेड लेने के लिए नहीं किया जाता है। वॉल्यूम आपको एक लमसम अनुमान बताता है कि बाजार में क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप वॉल्यूम से टेक्निकल एनालिसिस करके और भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो ट्रेड लेने के लिए, जैसे कि आपका एसएमआई हो गया, आपका ईएमए हो गया। अभी बताया मैंने आपको एक और ये इंडिकेटर आपका ये वाला, ये इंडिकेटर आपका, ठीक है ना, वॉल्यूम डेल्टा कैंडल, ठीक है ना।
बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम आपका एक लमसम प्राइस किस्म का वॉल्यूम दिखाता है कि बाजार में कितने लेवल पे खरीदारी बिकवाली हो रही है। लेकिन इसके अलावा हम एसएमआई, ठीक है ना, यहाँ पे ईएमए, फिर यहाँ पे हमारा एंकर्ड वीवेब जो मेरा फेवरेट टूल है। तो बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करके आप काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। लेकिन टूल आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि हर टूल एक नई कहानी बताता है और उसके पीछे ट्रेड का लॉजिक बताता है। क्योंकि बाजार एक समंदर की तरह है, इसमें बहुत सारी चीजें एक समय पे हो रही होती हैं और आपको जितना ज्यादा डेटा आपको सामने फिल्टर होकर मिलेगा ना, उतना बढ़िया प्रिसाइज सही तरीके से सही डिसीजन आप ले पाओगे। मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी भाई लोग चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।